गुरुवे गौरचंद्राय रामाय कुणालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। प्रणाम सभी भक्तों को। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से हम उपदेश अमृत के अंतर्गत पहले दो श्लोकों की प्राय चर्चा कर चुके हैं। पहला श्लोक वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहित धीरा सर्वमपि मां पृथ्वीं शशिष्यात्। प्रामाणिक गुरु की शरण लेने के लिए प्रामाणिक गुरु की पहचान क्या है और प्रामाणिक शिष्य को आगे चल करके कैसा बनना है, क्योंकि इस मार्ग पर चलने के लिए पहले गुरु की आवश्यकता होती है और आगे चल करके शिष्य को भी भगवान का प्रिय पात्र बनने के लिए गुरु बनना पड़ता है। उसके लिए क्या योग्यताएं लगती हैं वो पहले इस श्लोक में बताया गया, जिससे हम भक्ति मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं इन 6 वेगों का नियंत्रण करके। जो नियंत्रित किया हुआ व्यक्ति वो शिक्षा दे, और प्रभुपाद जी कल के तात्पर्य के आखिरी में बता रहे थे, और वो ट्रेनिंग दे, अभ्यास कराए। तो शिक्षा भी जरूरी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, और ट्रेनिंग भी जरूरी है कि अभ्यास जरूरी है, जिसको कहते हैं कि कैसे करना है। जो कुछ भी करना है वो कैसे करना है, और जो कुछ नहीं करना है वो कैसे नहीं कर पाएंगे हम। उसके लिए भी समझ होनी चाहिए। उसके लिए कोई ऐसा योग्य व्यक्ति होना चाहिए ना जीवन में। तो पहले श्लोक में उस व्यक्ति की योग्यता भी बताई जा रही है, और साथ में हमने कौन सी दिशा की ओर चलना है जिससे कि हम इस मार्ग के पथिक बन पाए। और उसमें ही हमने देखा था, अमुक के अंतर्गत ही देखा था, प्रीफेस में देखा था, उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यक्ति के एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। एटीट्यूड कहाँ पाया जाता है, बोले वो मन में पाया जाता है। हम लोगों की ना हर चीज को लेकर के एक अपनी अपनी व्यक्तिगत धारणा बनी हुई है, और ज्यादातर समाज ऐसी धारणा से जो संसार में लोगों की बनी हुई है, दूसरे लोग संगति पा करके वैसी ही धारणा बना लेते हैं। उदाहरण के लिए समाज में हम अलग अलग प्रकार के फोटोज देखते हैं। तो समाज में आपने ब्रह्मा की फोटो देखे होंगे, 4 मुख वाले। तो ब्रह्मा जी के फोटो में क्या दिखाया जाता है, बोले उनके 4 मुख हैं, और उनका वृद्धावस्था की जैसी स्थिति है, दाढ़ी उनकी सफेद हो गई है, और नीचे तक उनकी दाढ़ी लटक रही है। इस प्रकार से उनका फोटो हमें देखने को मिलता है। जबकि शास्त्र की दृष्टिकोण से ऐसा ब्रह्मा जी का व्यक्तित्व नहीं है। शास्त्र के दृष्टिकोण से ब्रह्मा जी का व्यक्तित्व कैसा, बोले ब्रह्मलोक में कोई व्यक्ति के जीवन में बुढ़ापा नहीं आता। ब्रह्मलोक में कोई व्यक्ति के जीवन में बीमारियां नहीं होती। वहां जरा व्याधि तो है ही नहीं। ब्रह्मलोक में किसी का जन्म नहीं होता संसार में जैसा जन्म होता है, इस तरह से सीधा व्यक्ति प्रकट हो जाते हैं। तो फिर उनके 4 मुख में बुढ़ापा कैसे दिखाई दे रहा है, और उनके सफेद दाढ़ी फिर यहाँ तक कैसे लटक रही है। तो ऐसा नहीं होता। अभी जैसे आप देखेंगे समाज में लक्ष्मी जी का फोटो लोग लेकर के आते हैं अलग अलग त्योहारों पर, और लक्ष्मी जी की फोटो में से आप देखेंगे ऐसे हाथ रहता है, और उसमें से चांदी के सिक्के या सोने के सिक्के झड़ रहे होते हैं, नीचे काफी ढेर लगा रहता है, और हाथ में से ऐसे टपक रहे होते हैं सिक्के कंटिन्यूस रूप से रास्ते। तो उस फोटो को ला करके लोग लगाते हैं, और लोगों को लगता है कि भाई लक्ष्मी जी के हाथ में से ऐसे निरंतर टपकते ही रहते हैं। ऐसे टपकते रहेंगे तो लक्ष्मी जी खुद परेशान हो जाएंगे, उनसे ज्यादा परेशान नारायण हो जाएंगे, संभालते संभालते इन सोने के सिक्कों को, चांदी के सिक्कों को। और लोगों का मोटा दृष्टिकोण है, तो लोगों को लगता है कि बस यही संपत्ति है। ये चांदी के सिक्के संपत्ति नहीं है,
सोने के सिक्के संपत्ति नहीं, चलो फिर भी ये फिर भी हैं, आजकल तो लोग कागज के नोटों को ही संपत्ति मान लेते हैं। लेकिन आइडियली इनसे भी बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं, इनसे भी कीमती चीजें, जैसे हीरे हैं, होती हैं, लाल रत्न होते हैं, उसमें भी नीलम आदि काफी कॉस्टली होते हैं, पुखराज है, नीलम है। उससे भी ज्यादा कीमती चीजें होती हैं जिन्हें मणियां कहते हैं। उससे भी ज्यादा कीमती चीजें जो हमारे चित्त में, हमारे हृदय में सिद्धि आ जाए। तो खाली धन मतलब मोटा धन, हमको मोटा ही धन समझ में आता है कि लक्ष्मी जी के पास केवल यही मोटा धन है। अरे रिद्धि सिद्धि, मन में जब इच्छा हुई, बस अपने आप सारा संकल्प पूरा हो गया। अब बताओ, सोने की क्या कीमत रह गई, चांदी की क्या कीमत रह गई। भगवान के धाम में तो वहां का जो फ्लोर है ना, वो भी सोने चांदी से नहीं बना है, वो भी उनसे भी श्रेष्ठ चिंतामणियों से बना हुआ है। लेकिन समाज में लोगों को इससे ज्यादा बड़ी कीमत कुछ है ही नहीं दिमाग में, उनको बस सोना मिल जाए, बस नोट मिल जाए, बस चांदी मिल जाए, बस इतने में ही उनका पेट भर जाता है बस। इससे ऊपर जो हमारे चित्त में, हमारे मन की जो शक्ति है, हमारे सूक्ष्म संपत्ति जो हमारे अंतर्मुख होने पर पता चलती है, वो संपत्ति कितनी बड़ी है उसका तो दिमाग चलता ही नहीं व्यक्ति का। हर व्यक्ति सोचता है कि इतनी संपत्ति का मालिक है। अरे इतनी संपत्ति का मालिक बनने के लिए उसके पास दिमाग किसने दिया? उस दिमाग से वो मालिक बना ना। हर व्यक्ति मोटा दृष्टिकोण से देखना चाहता है। एक बार एक व्यक्ति, नौकर था वो, एक सेठ के यहाँ काम करता था। सुबह से लेकर के शाम तक मेरी तरफ फावड़ा चलाता था। गधा मजूरी करता था, काफी परिश्रम करता था। तो उसी के साथ में एक मुनीम बैठा रहता था। वो उसको दिन का 600 रुपये देता था, और उसको दिन का 5,000 रुपये देता था। तो सेठ मुनीम जी को तो दे रहा है काफी सैलरी, लाख 1.5 लाख रुपया मुनीम जी सैलरी ले रहे हैं। और ये व्यक्ति दिन का 500 600 रुपया दिहाड़ी ले रहा है बस। तो इसको बड़ी चिड़न हुई, सुबह से शाम तक खाली बैठा रहता है, इसको इतना पैसा दिया जा रहा है, इतनी सैलरी दी जा रही है, मेरे को मात्र 500 600 रुपये में पसीना बहा रहा हूँ, छाले पड़ जाते मेरे हाथ पैरों में काम करते करते। सेठ जी आप ऐसा मत किया करो, ये तो आपकी बहुत बड़ी बेवकूफी है, उसको क्यों पैसा दे रहे बैठे बैठे। सेठ जी समझ गए कि इसके दिमाग में थोड़ा सा कौतूहल आ गया है। तो उन्होंने, सेठ जी ने बताया दूसरे दिन, अच्छा एक काम कर, हमें गाय चाहिए, घर में दूध नहीं हो रहा है, तो थोड़ा गाय का पता करके आओ, कोई गाय बिक रही हो तो। पता करने गया गांव में, वापस आया, बोले सेठ जी पता चल गया, एक गाय बिक रही है। अच्छा, कितने की दे रहा है? बोले ये तो मैंने पूछा ही नहीं, अभी पता करके आता हूँ। गया पता करने के लिए, फिर वापस आया, इतने की बिक रही है। अच्छा, कितनी बार बछड़े दिए उसने, ये कौन से नंबर का बछड़ा दिया उसने, कितने ब्यात की है, पता करके आओ। बोले वो तो मैंने पूछा ही नहीं, अभी गया पता करके आया। गया, जा करके बोले दूसरी बार उसने बछड़ा दिया है। दूसरी बार गर्भ उसने दिया है, तो फिर वो पूछा, अच्छा बछड़ी डाला या बछड़ा डाला है, क्या दिया है? बोले वो तो मैंने पूछा ही नहीं, अभी पता करके आता हूँ। फिर गया, फिर वापस आया, बोले बछड़ा डाला है। अच्छा, दूध कितना दे? अरे वो तो मैंने पूछा ही नहीं, अभी गया पता करके आता हूँ। फिर गया, फिर वापस आया, बोले 8 लीटर दूध दे रही है एक टाइम में। अच्छा, तो तुमने खुद निकाल के देखा या फिर वो व्यक्ति ने बता दिया? लोग झूठ बोल देते कई बार ऐसे। अरे वो तो मैंने देखा ही नहीं, अभी जा करके आता हूँ, पता करके आता हूँ। वापस आया, ऐसे पता करते 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 उसको पूरा दिन निकल गया, लेकिन गाय नहीं पहुंच पाई। जब गाय नहीं पहुंच पाई तो दूसरे दिन, अब तो रहने दे, देखो सेठ जी हमें गाय चाहिए। सेठ जी गए, सब चीजों का, कितना दूध दे रही है, कितने की है, कौन सा ब्यात है इसका, और ईमानदारी से दूध दे रहे कि नहीं, गाय कितनी कीमत। 1 घंटे में बछड़े के साथ में गाय को लेकर के पहुंच गए। अब उसको पता चला कि जो काम मैं पूरे दिन में नहीं कर सका, और ये 1 घंटे के अंदर करके सेठ जी का काम दे दी। बोले इसीलिए इनको इतनी सैलरी दी जाती है।
अब बताओ, वो 1.5 लाख के मालिक कैसे बने? ऐसी बुद्धि के कारण, या 1.5 लाख रुपए ने उसको कीमत बढ़ाई? किस चीज की कीमत है उनके जीवन में? 1.5 लाख रुपए की कीमत के कारण वो कीमती है, या ऐसी बुद्धि की शक्ति के कारण वो कीमती है? आइडियली उनके पास बुद्धि रूपी सूक्ष्म शक्ति है, जो ऊपर से मोटे तौर पर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन सूक्ष्म शक्ति के रूप में बुद्धि है। ये जो रास्ता है ना, ये सूक्ष्मता की ओर ले जाने वाला रास्ता है, भक्ति मार्ग। और संसार जो इस रास्ते पर हमें चलाता है ना, ये मोटी बुद्धि के लोग चलते हैं इस पर। मोटा रास्ता है, जिसमें मोटी धारणाओं के साथ लोग अपना जीवन जीते हैं। ब्रह्मा जी का ऐसा फोटो बनाएंगे, या फिर लक्ष्मी जी का ऐसा फोटो बना करके समाज में प्रदर्शित कराएंगे, या फिर गणेश जी का ऐसा फोटो बनाएंगे, लंबी चौड़ी उनकी तौंद होगी और दुनिया भर के लड्डू के टोकर होंगे सामने, बढ़िया सूंड होगी उनकी। इस प्रकार से फोटो बनाएंगे। तरह तरह के लोग, इस प्रकार की धारणाएं उनकी जैसी मानसिक स्तर पर हैं, उसी स्तर पर वो लोग कार्य करते हैं। लेकिन जो शास्त्र कह रहा है, वो बड़ी अद्भुत बात है। हमें अगर इस मार्ग पर चलना है, तो हमें शास्त्र के आधार पर चलना चाहिए। संसार में लोग काम को बहुत महत्व देते हैं, और गीता का भी उदाहरण देंगे। भगवान ने भी कहा है, बोले कर्मणि एव अधिकारस्ते, काम करो भाई, फल की चिंता मत करो। या रामायण का भी दलील देते हैं, बोले कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। आइडियली देखा जाए तो जो मोटे स्तर पर काम है, लोग उसको ही काम समझते हैं, जबकि शास्त्र कहता है कि कार्य भी 3 स्तर पर होता है। एक शरीर से काम होता है, और एक वाणी से काम होता है, और एक मन से काम होता है। 3 प्रकार से कार्य को कार्य कहा जाता है भगवत गीता के अनुसार। हमको लगता है हमने शरीर से काम कर लिया भाई, और काम हो गया। जैसे शरीर से माला घुमा ली, और माला घूम गई। शरीर से अगरबत्ती घुमा ली, अगरबत्ती घूम गई। शरीर से माथा टेक लिया, माथा टेक गया साहब। तो हम शरीर से जो जो कर्म करते हैं, उसको ही कर्म मानते हैं। हाँ ठीक है, ये कर्म होते हैं, लेकिन अगर गीता के अंतर्गत और थोड़ा सा घुसेंगे, तो पता चलता है शरीर के कर्मों को तो कर्म शास्त्र मानता ही नहीं। अभी जैसे शरीर से व्यक्ति ने कार्य करना बंद कर दिया, बोले सारी इंद्रियों को उसने संयमित कर लिया, अब शरीर से तो काम नहीं हो रहा है। लेकिन मनसा इंद्रिय शरण, अगर कोई व्यक्ति मन से इंद्रिय व्यापार में विचरण कर रहा है, कोई मन से लड्डू खा रहा है, मन के लड्डू खाते हैं सब लोग, तो कोई मन से रूप के लड्डू खा रहा है, कोई मन से मीठी मीठी स्तुति के लड्डू खा रहा है, कोई मन से सुगंध सूंघ रहा है, कोई मन से वास्तव में ही बेसन के लड्डू खा रहा है, कोई मन से व्यभिचार के लड्डू खा रहा है। इसलिए कोई भी व्यक्ति मन से अगर ऐसा चिंतन कर रहा है, तो गीता में भगवान ने कहा, बोले वो व्यक्ति का मन के द्वारा कर्म होने के कारण, बोले मन से विषयों को अगर कोई व्यक्ति भोग रहा है और ऊपर से वो संयमी है, तो देखा जाए तो उसने तो संयम बरता ना, तो उसे तो बाहर से तो कोई कर्म का फल लगेगा ही नहीं। बोले नहीं, मन से कार्य करने के बावजूद उसको कर्म का फल भोगना पड़ जाएगा, क्योंकि मन से तो वो लगा हुआ है ना भगवान ने, इसलिए उस व्यक्ति को मिथ्याचारी कह दिया। मिथ्याचार स उच्यते, बोले उसका ऊपर से जो साधु जीवन है, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं उदाहरण के लिए, ऊपर से साधु जीवन है, लेकिन मन निरंतर विषय भोगों के अगर चिंतन में लगा हुआ है, तो बोले वो मिथ्याचारी है। इसका अर्थ हुआ कि बाहर की इंद्रियों के कर्म का इतना प्रभाव नहीं पड़ता, जितना कि मन के द्वारा किए गए कर्म का प्रभाव पड़ता है।
और नारद जी ने तो भागवत में इससे भी ऊंची बात कह दी कि बोले जो हमारे 9 द्वार हैं, शरीर के अंदर 9 द्वार हैं, 7 द्वार तो खोपड़ी के अंदर ही हैं। 2 आंखें हैं, 2 नाक हैं, 2 कान हैं, एक मुंह है। ये 7 द्वार तो सिर के अंदर ही हैं। और उपस्थ और जनन इंद्रिय नीचे हैं, 2 द्वार। 7 द्वारों के द्वारा कोई भी काम किया जाए, और अगर उस कार्य के अंतर्गत अगर मन का निवेश ना हो, तो बोले उस कार्य को कार्य ही नहीं माना उन्होंने। कैसी विचित्र बात। अब संसार में कौन व्यक्ति इस मन के कार्य को समझ पाता है? आंखों से देखने के पश्चात भी अगर मन नहीं लगा है, तो उस देखने को देखना नहीं कहा गया। जीव से लड्डू खाने के पश्चात भी अगर मन नहीं उस जीव को लड्डू खाने में लगा है, तो बोले लड्डू खाने का उसको फल नहीं मिलेगा। अर्थात उस कर्म का फल तब तक उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा जब तक कि उस कर्म में उस व्यक्ति का मन न लगा हो। दूसरे शब्दों में, मन जिस व्यक्ति का जिस कार्य में जितनी अनुपात में लगा है, हो सकता है किसी व्यक्ति का पाप कर्म करने में, आइडियली तो कोई भी व्यक्ति से बिना मन के कोई काम होगा ही नहीं। और कोई भी व्यक्ति कोई भी काम अगर कर रहा है, चाहे वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, उसका बुरे कार्य में मन का निवेश कितना ज्यादा है। यदि उसका मन 100% मर्ज होकर के उस कार्य को करता है, तो उसको पाप भी 100% के स्तर का लगेगा। उसी कार्य को करने वाला व्यक्ति जिसका 10% मन का निवेश है, तो उसको 10% ही उस पाप रूपी कार्य से पाप लगेगा। ये कितनी सूक्ष्म बात है। पाप का कार्य एक जैसा ही है, लेकिन कितना मन का निवेश करके हमने वो पाप किया। सिमिलरली, हमारा भक्ति का कार्य ऊपर से एक जैसा है। माला घुमाना, अगरबत्ती घुमाना, शास्त्र का अध्ययन करना, कुंभ में जाना, डुबकी लगाना, धाम में जाना, परिक्रमा लगाना, भक्तों की संगति करना, सत्संग आदि करना, कुछ भी कर रहे हैं, उन सब में उतनी ही मात्रा में उसको फल मिलेगा जितनी मात्रा में उस व्यक्ति का निवेश है। ये तो साधारण संसार में भी देखा जाता है। कोई व्यक्ति क्लास सुन रहा होता है, और उस क्लास में सभी को टीचर्स एक ही मैसेज पढ़ाता है, एक ही पुस्तक से सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन सबके मार्क्स अलग अलग क्यों आते हैं? क्योंकि सबने कितनी मात्रा में ग्रैब किया। कानों से ही सबने सुना है, आंखों से ही सबने पढ़ा है, सेम सब्जेक्ट पढ़ा है सब कुछ, लेकिन मार्क्स अलग अलग क्यों है? ऊपर से दिखने पर तो सबकी क्रियाएं एक जैसी हैं, लेकिन मार्क्स अलग अलग इसीलिए हैं क्योंकि किस व्यक्ति ने कितने मन के निवेश के साथ उस कार्य को अंजाम दिया है। सिमिलरली, अभी आप सब लोग क्लास सुन रहे हैं और मैं क्लास बोल रहा हूँ, तो आइडियली देखा जाए तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा मन अगर उस सिद्धांत को पकड़कर न चले, मेरा मन केवल बोलने बोलने तक ही सीमित रह रहा है, तो आप सब लोग तो मेरे से बहुत आगे निकल गए सुन करके भी। मैं बोल करके भी लटक गया, और आप सब लोग मेरे से आगे निकल गए। लेकिन आपके आगे निकलने में भी तारतम्य है। अब उत्तम मोहन प्रभु सोचेंगे मैं भी आगे वालों की रेस में सबसे आगे हूं, तो ये उनकी बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। वो सबसे पीछे खड़े हैं, आगे नहीं है। अमरकंटक सोचे भाई मैं आज क्लास में वीडियो चालू करके सुन रहा हूँ, तो मैं तो आज की क्लास पूरी तरह से एकदम से, हाँ, मैं अपने आप में मर्ज कर ही लूंगा, तो ये उसकी बेवकूफी है। वो गायब ही हो गया अभी तो सुन करके। इतना अहंकार उसको ठेस पहुंच गई कि वो सोच रहा है मेरा चेहरा कोई ना देखे। गायब ही, वो चेहरा ही साइड कर लिया उसने। कब तक बकरे की माँ खैर मनाएगी भाई? तो हर व्यक्ति ऐसा सोच सोच करके अपने आप में एक नंबर पर नहीं आ सकता। उसका मन कितना निवेश करके चल रहा है, वो हर व्यक्ति का मन अलग अलग है, अलग अलग स्तर। जैसे कल कुछ गोवर्धन से जुड़े हुए भक्त लोग हास परिहास के साथ आराम से मौज मस्ती के साथ सुन रहे थे, आज क्षमा मांग रहे थे मैसेज में कि कल हमने हंसते हंसते क्लास सुनी। हंसते हंसते सुनी तो कोई बुरा काम तो है नहीं हंसना, लेकिन समय समय पर हंसना चाहिए भाई। जिस समय में हंसी की बात हो तो हंसो, नहीं हंसी की बात तो क्यों हंसना।
उससे क्या मन हमारा भटक जाता है। तो मन सबसे बड़ी शक्ति है। मन के द्वारा किया गया कार्य सबसे बड़ा कार्य है। उस कार्य को अगर भक्ति में लगा दिया जाए तो ही भक्ति का फल मिलेगा। और हमारी जीवन शैली से हमें पता चल जाता है कि हमारा मन कहाँ है, संसार में अधिक है या भगवत भक्ति के अंगों में अधिक है। इसलिए शुरुआत शरीर के कार्यों से नहीं हुई। शुरुआत हो रही वाचो वेगम मनसा। ये सब मन की इतना सूक्ष्म व्यापार सिखाया जा रहा है कि सूक्ष्म स्तर पर अपनी शक्ति को पहचानो। संसार के स्तर पर अपनी स्वयं की धारणा बना करके मत बैठ जाओगे, अब बस अब हम तो दीक्षित हो गए और बस प्रामाणिक गुरु की प्राप्ति हो गई और रोज अगरबत्ती घुमा रहे हैं, रोज माला घुमा रहे हैं, रोज माथा टेक ले रहे हैं, बस अब तो उद्धार, बस विमान आने में देर है। और आएगा तो पक्का विमान ही आएगा, यमदूत हमारे लिए क्यों, यमदूत अड़ोसी पड़ोसियों के लिए आएंगे, बाकी लोगों के लिए आएंगे, हमारे लिए तो विमान आएगा वैकुंठ से। ऐसी धारणा मात्र बना लेने से ब्रह्मा जी की होने की धारणा बना लेने से ब्रह्मा जी बूढ़े नहीं हो जाएंगे। लक्ष्मी जी की ऐसी धारणा बना लेने से उनके हाथ से बस सोना ही टपकता रहता है, तो लक्ष्मी जी के हाथ से ऐसे सोना नहीं टपकता। सब जगह पर सोना संभाल ले कि पहाड़ बन जाएंगे सोने के फिर तो ऐसी धारणाओं से काम नहीं चलता। हमें आइडियली अपने जीवन को इस प्रकार से जीवन जीने में लगाना चाहिए। ये जीवन जीने की शिक्षा यहाँ पर प्रभुपाद जी दे रहे हैं, सूक्ष्म विचारों को समझाने। पहले श्लोक में समझाया क्या, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषय धीरा सर्वमपि पृथ्वी से शिष्या। दूसरे श्लोक में बताया अत्याहार। ये अत्याहार का महत्व अधिक यहाँ केवल खाने को लेकर के सीमित नहीं था, सब इंद्रियों के द्वारा। और इन सब इंद्रियों का बाप जो मन है, जो हर इंद्रिय के साथ मिलके काम करता है। कोई भी इंद्रिय इस मन के बिना काम नहीं कर सकती। इसलिए मन के अंदर ही ये ग्रीड है जो समाज की सारी क्राइसिस का कारण है। समाज के अंदर जितना भी क्योस एंड कंफ्यूजन है ना, केवल इस ग्रीड के कारण है, इस लोभ के कारण है। इसलिए अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघर्ष लौल्यम च षड्वीर भक्ति विनश्यति। इसके समाधान के लिए प्रभुपाद जी ने हमें ये संस्था दिया है जो क्या करती है, बोले इन सब चीजों को हम सूक्ष्म स्तर पर समझ करके अपने आप को हम भगवान से मिलने का उपाय करें। केवल भगवान की शक्ति को समझ करके सब चीजों के स्वामी इवेंचुअली भगवान है, हम नहीं। जो कल प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे थे, एक व्यक्ति है जो कहीं जमीन पर पैसा पड़ा हुआ है, उसको उठा करके अपनी पॉकेट में लेके चलता है, पर्स को उठा करके, वो तो चोर है। दूसरा व्यक्ति है जो पैसे को उठाता नहीं, सोचता है अरे दूसरे का पैसा मेरे को क्या लेना देना। बोले चोर तो नहीं है, ईमानदार है, लेकिन चतुर नहीं। तीसरा व्यक्ति है जो पैसे को उठा लेता है और उठा करके उस व्यक्ति तक पहुंचाता है जिसका वो है। तो बोले वो ईमानदार भी है और चतुर भी है, बुद्धिमान भी है। जय कृष्ण भजे सही बड़ो चतुर। कृष्ण को भजने वाला चतुर होता है, कृष्ण को भजने वाला ईमानदार होता है। तो चतुर हम कैसे बन सकते हैं, बोले सब कुछ कृष्ण का है। संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण का ना हो। हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ होता है जैसे कोई घर में आता है, हाँ ये बालक किसी आपका बालक है, मकान ये आपका कमरा है, देखिए ये आपकी छोटी सी झोंपड़ी है, कुटिया है, ये मकान दुकान है, ये आपका ये बैठक रूम है, ये डाइनिंग रूम है, ये आपकी गाड़ी है, ये आपका गैरेज हॉल है, और ये मेरी बीवी है, बीवी मेरी, बाकी सब आपका कहने के लिए। बोले ये कौन है, बोले ये मेरी बीवी है और ये घर वाली है। मतलब घर इसका है, कुल मिलाकर के घर इसका है, घर वाली है। और भक्तों का भाव कैसा होता है, बोले ये भी भगवान का, ये भी भगवान का, ये भी भगवान का। और बोले ठाकुर जी, बोले ये मेरे हैं, ठाकुर जी मेरे हैं। ऐसी भावना वाला व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बताया संसार में लोग ज्यादातर तो चोर ही हैं,
और कुछ ईमानदार भी हैं लेकिन चतुर नहीं है। लोगों को पता ही नहीं कि सब संपत्ति के स्वामी वास्तव में भगवान है। इसलिए समाज में दो प्रकार के लोग फैले हुए हैं। एक तो चोर टाइप के लोग हैं, जो चोरी कर करके जैसे तैसे करके संपत्ति दूसरों की हड़प लेते हैं और बहुत बड़े पूंजीवादी बन जाते हैं। एक दूसरे ईमानदार लोग बनने का प्रयास करते हैं, जो कहते हैं कि भाई सब राष्ट्र की संपत्ति और राष्ट्र हमारा है, इसलिए मिल बांट के खाना चाहिए। लेकिन चतुर कोई नहीं है, समस्या यहाँ आ जाती है। इसलिए आपस में लड़ाइयाँ हमेशा ही चलती रहती है। समाधान क्या है? सब चीजें कृष्ण की हैं, अगर लोग चतुर बन जाएं और चतुरता के साथ साथ ईमानदार बन जाएं। जैसे एक व्यक्ति जो एक डॉक्टर है, किडनी का स्पेशलिस्ट है। अभी ये घटना सच में घटी। एक प्रभु जी के पास एक माता जी गई। वो प्रभु जी हमारे इस्कॉन टेम्पल के प्रेसिडेंट हैं, पुणे के, राधे श्याम प्रभु। तो उनके पास एक माता जी ने अपने बच्चे को भेजा और फिर 2 महीने बाद बच्चे को लेने गया। आप इसे छोड़ दो, आप लोगों ने तो इसको साधु बना देना है, और मैं चाहती हूँ कि ये कुछ कमाए खाए और संसार में कुछ नाम करे, कुछ ऐसा अच्छा बन जाए, कुछ ऐसा हो। और आप लोग तो केवल माला झोली को सिर्फ ये जपना सिखाते हो इसको, और तो चीजें सिखाओगे नहीं। तो प्रभु जी उनके साथ ऐसी वार्ता करने लगे। तो प्रभु जी ने उनसे पूछा कि अच्छा ये बताओ, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, मान लो किडनी का पेशेंट है, और उस बीमार व्यक्ति को इलाज कराने के लिए जाना है तो कहाँ जाएगा? बोले डॉक्टर के पास जाएगा। और कहाँ जाएगा? बोले अगर डॉक्टर है और डॉक्टर चीटर है, वो डॉक्टर एक्सपर्ट तो है लेकिन इलाज के साथ साथ दूसरी किडनी भी निकाल लेता है, व्यापार करता है किडनी का। उसके पास इलाज कराने जाओगे? बोले नहीं, उसके पास क्यों जाएंगे इलाज कराने के लिए, किसी ईमानदार के पास जाएंगे। बोले दूसरा डॉक्टर है लेकिन एक्सपर्ट नहीं, ईमानदार है, वो बेचारा इलाज ही नहीं कर पाता है। ईमानदार तो है, किडनी नहीं निकालेगा लेकिन इलाज ही नहीं कर पाएगा, उसके पास जाओगे? बोले उसके पास तो नहीं जाएंगे, इलाज ही नहीं कर पाएगा तो फिर फायदा क्या है इस ईमानदारी से। फिर बोले किसके पास जाओगे? बोले और कोई अगर इस तरह का डॉक्टर है ही नहीं। बोले किसके पास जाओगे? बोले फिर कहाँ जाएंगे, फिर तो बोले मरना पड़ेगा। बोले नहीं, अगर एक ही व्यक्ति ऐसा हो जो ईमानदार भी हो और चतुर भी हो, बोले तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो बोले आपके बच्चों को आप चतुराई तो सिखाना चाहते हो लेकिन ईमानदारी नहीं सिखाना चाहते। हम लोग यहाँ ईमानदारी सिखाते हैं। संसार में आप स्किल्ड बनाते हो लेकिन यहाँ ऑनेस्टी सिखाई जाती है, इसलिए पहले ईमानदारी सिखाना ज्यादा जरूरी है। तो वो माता जी बोले हाँ ये बात तो मैंने सोची नहीं कभी। सिखाओ सिखाओ, हमारे बच्चों को आप अपने पास ही रखो और थोड़ा सिखाओ, इसको ईमानदारी सिखाओ पहले। क्योंकि एक बार बेईमान बन जाएगा चतुर बनने के बाद, तो फिर बेईमानी से बाहर नहीं आ पाएगा। लेकिन ईमानदार व्यक्ति चतुर बन सकता है, लेकिन चतुर व्यक्ति ईमानदार नहीं बन पाएगा अगर बेईमानी एक बार घुस गई तो उसके अंदर। तो आइडियली लोगों की समस्या का समाधान साधारण स्तर पर भी कैसे हो सकता है? जब वो ईमानदार हों और चतुर हों, अर्थात भक्त हों, तब सारी क्राइसिस खत्म हो जाएंगी। तो बोले भक्ति करने का दूसरा फायदा, आइडियली मेन फायदा तो भगवान से मिलना है। संसारी फायदा तो निकल के बाई डिफॉल्ट आ रहा है, और संसार का कोई दूसरा इलाज भी नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी ने, रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी ने, सब लोगों ने जो संसार की समस्या का जो समाधान बताया ना, ये रूट लेवल पर बताया। यहां से बीमारी चालू होती है। बोले ये हृदय बदले बस। सब लोगों की बीमारी की मेन समस्या चाहे संसार स्तर पर है या भगवान को पाने को लेकर के है, मेन समस्या है उसका हृदय कैसा है। दूषित हृदय से सारी समस्या है। ये समस्या नहीं है हम भक्त बन जाएंगे, रोटी कहाँ से आएगी, कपड़ा कहाँ से आएगा, मेरी बेसिक नीड्स कौन फुलफिल करेगा, मैं नौकरी छोड़ दूंगा तो मेरी नीड्स का क्या होगा, मांगना पड़ेगा क्या, बार बार मांगना पड़ेगा? नहीं,
हमारा हृदय ऐसा शुद्ध हो जाए तो हमें संसार में किसी भी स्तर पर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल हृदय शुद्ध स्तर के साथ अगर हम कार्य करें बस, ये संसारी समाधान भी है और आध्यात्मिक समाधान भी है। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस संस्था को बनाया। इस संस्था को बनाया किस उद्देश्य से? हाँ, हमारा बैटरी में थोड़ा सा दिक्कत आ गया इसमें लैपटॉप में। फिर हम 2 मिनट में थोड़ा समाप्त करेंगे। प्रभुपाद जी ने इस संस्था को बनाया किस लिए? कि हम सभी लोग इस संस्था के इस प्रोसेस के द्वारा अपने हृदय को शुद्ध करें। लेकिन प्राय देखा जाता है कि संस्था ही धीरे 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 पॉल्यूट हो जाती है। अब संस्था की आवश्यकता क्या है आइडियली? देखो, हम लोगों के अपने आप में इतनी अंतर ताकत नहीं है कि हम अपने आप को भगवान से मिला सके। हमारे अंदर इस मन के स्तर पर कार्य करने की जो भक्ति के प्रोसेस है, उस प्रोसेस को करने की वो सामर्थ्य नहीं। ये ऐसे ही है जैसे, हाँ, थोड़ी सी कोई धारा निकल के आ रही हो कहीं पहाड़ों से और उसको समुद्र में मिलना है। इतना लंबा दूरी तय करके समुद्र में मिलना इतना आसान काम नहीं। उसके लिए तो एकमात्र रास्ता है कि छोटी छोटी धारा है, उनको किसी वेगवती धारा के साथ, जो बहुत तेजी से जैसे गंगा की धारा है चली आ रही है ऊपर से, ऐसी ताकतवर धारा के साथ अगर वो मिल जाए तो उसके मिलने के साथ वो समुद्र तक पहुंच जाती है। अब हमारा भगवान से मिलना नदी का समुद्र में लीन होने जैसा कार्य नहीं कि हम निराकार में लीन होने जा रहे हैं। इसको हम समझें कि नदी कैसे समुद्र से जाकर के मिल रही है। तो हम सभी मिलना चाहते हैं और हम सभी ने मिलना है। एकमात्र उपाय है कि हम ऐसे साधकों के साथ अपने आप को कनेक्ट करें जो अपने आप में बहुत इंथुजियास्टिक हैं। जब हम ऐसे साधकों के साथ, ऐसे भक्तों के साथ उठते हैं बैठते हैं, हमारे अंदर, हम 4 दिन मंगल आरती करेंगे उसके बाद फिर हमारी हवा निकल जाएगी। हम कुछ समय पर फिर कोई संकल्प लेंगे, फिर थोड़े समय के बाद वो संकल्प बेचारा खत्म हो जाएगा। ये बार बार हमारे साथ होगा। हम समुद्र तक नहीं पहुंच सकते, हम रास्ते में ही सूख जाएंगे। समुद्र तक पहुंचने के लिए एकमात्र अल्टरनेट है, एक हमारी जिद भी यही है कि हमने किसी नदी में मिलना भी नहीं है और साथ में हम चाहते समुद्र से भी मिलने। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एकमात्र समाधान है वो है भक्तों का ऐसा सानिध्य, ऐसा समूह का सानिध्य जिसमें कई सारे भक्त लोग मिलकर के, और किसी ऐसे व्यक्तित्व के साथ जैसे गुरु महाराज हैं, प्रभुपाद जी हैं, अन्य साधु संत हैं, ऐसे संतों के सानिध्य में जब हम आकर के तेजी से चलते हैं तब जा करके हम समुद्र में मिल सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो ये संस्था किस लिए बनाए? बोले इस संस्था का यही सदुपयोग है कि ऐसी कल्पतरु धारा है, ये सीधी समुद्र में जाकर के मिलाती है। लेकिन इसमें एक समस्या का बहुत भारी सामना करना पड़ता है हम लोगों को। वो कौन सी समस्या? बोले जब नदियों में जब इतना तेजी से पानी आता है ना, तो जो स्वार्थी लोग होते हैं ना, वो इस पानी की वेल्थ को सोच करके एकदम से उत्साहित हो जाते हैं। सोच, अरे इतना सारा पानी, चलो इसको यूज करते हैं, यहाँ डैम बना दो। और वो लोग डैम बना देते हैं। आपने कभी नाले पर डैम बनते हुए नहीं देखा होगा, या छोटी छोटी नहरों के ऊपर डैम बनते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन विशाल नदियों की धारा के ऊपर डैम बन जाते हैं और वो पानी को रोकने का पूरा प्रयास किया जाता है। ऐसे जब इस प्रकार से इंटरनेशनल लेवल पर जब ऐसी सोसाइटी बन करके समाज की सहायता करने के लिए तेजी से भगवान की ओर लेकर के जाती है, तो लोग, मटेरियलिस्टिक जो लोग हैं, वो ऐसी धारा को देख करके, अरे यहाँ तो इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इतना बड़ा मंदिर है, इतनी सुविधाएं यहाँ पर। हम लोग जुहू मंदिर गए थे, रास बिहारी, फिर हम लोग जुहू चौपाटी मंदिर में भी, गोपीनाथ मंदिर में भी गए, कॉलेज में जब वो पढ़ते थे। तो हमने जब मंदिरों को देखा तो बड़ा उत्साह आया और ऐसा लगा कितना भक्ति का माहौल है, कितना सुंदर मंदिर है, कितना आनंद की बात है।
और हमारे साथ दो चार और भी हमारे फ्रेंड सर्कल के लड़के थे, वो वापस आकर, इतना पैसा इन लोगों के पास, कितना भव्य मंदिर था, कितना पैसा है, मानना पड़ेगा, दुनिया भर का पैसा है, इसमें तो जाना चाहिए, अंदर पैसा मिलेगा हमको। तो संसार में इतने पानी के भाव को देख करके ना हर व्यक्ति के मन में आ जाता है, यहाँ से पैसा कैसे मार सकते हैं। अगर इनके किचन में घुस गए तो यहाँ किचन में तो बहुत मार्केटिंग का मौका है, खूब पैसा मारने को मिलेगा। 500 रुपए की सब्जी लाएंगे, 1000 रुपए का बिल पकड़ाएंगे। और अगर प्रीचर बन गए, माय गॉड, डोनेशन पे डोनेशन, वाया वाया, कितना कुछ हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी खूब। और अगर गुरु बन गए, वाओ, कितने सारे शिष्य बन जाएंगे, फॉलोअर मिल जाएंगे फोकट में। कितना बड़ा वरदान है यहाँ, तो मानना पड़ेगा, पूरा खजाना मिल गया मेरे को तो। और अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया मंदिर का, मैं ही तो दूसरों की सैलरी दूंगा, मैं अपनी सैलरी पहले निकाल लूंगा। जो लोग मंदिर में आकर के सैलरी ले रहा है, वो आया किस लिए है? केवल सैलरी लेने के लिए आया है। और कितने ऐसे बड़े बड़े प्रेसिडेंट हैं आज की स्थिति में भी, जो सैलरी लेकर के मंदिर का प्रेसिडेंसी संभालते हैं। कितनी बड़ी बात है। और किसी को समझ में नहीं, कोई बोल नहीं पाता, क्योंकि बड़े बड़े पोजीशंस पर ऐसे ही लोग बैठ जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से अपने आप को बचाना, ये इतना आसान काम नहीं है। ये बांध बनाने का पूरा प्रयास करते हैं, और ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर लेते हैं। हम कैसे बच सकते हैं ऐसी स्थिति से? बोले, ऐसे लोगों से अगर हमें साइडलाइन होना है, अपने आप को अगर बचाना है, तो उसके लिए प्रभुपा जी ने हमें भक्ति के स्टैंडर्ड्स दिए हैं, साधना के स्टैंडर्ड्स दिए हैं। अगर हम ऐसी साधना करने लग जाएं जो प्रभुपा जी ने हमें दी है, सुबह मंगल आरती करें, अपना जप करें, अपना भागवत क्लास अटेंड करें, गुरु पूजा करें, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करें, उसके बाद प्रचार आदि की अन्य सेवाओं में लग जाएं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करें, शाम को गौर आरती, भगवत गीता क्लास, ये रेगुलर बेस पर जो प्रभुपा जी ने हमें जो सिस्टम दिया है, ये सिस्टम इसका बहुत बड़ा थर्मामीटर है कि कौन व्यक्ति इस सोसाइटी के अंदर बांध बना रहा है, और कौन व्यक्ति ऐसे बांध बनाने वाले लोगों को साइडलाइन करके आगे समुद्र की ओर बढ़ रहा है। अपने आप पता चल जाएगा। थोड़े समय के लिए लोग आते हैं, और उसके बाद अपने आप या तो भक्ति के इस प्रोसेस को साइडलाइन कर देंगे, या फिर वो लोग अपने आप में ऐसे लोगों को साइडलाइन करेंगे। दो प्रकार के लोग इस संस्था में पाए जाएंगे। या तो ऐसे लोगों को वो लोग साइडलाइन करके प्रोसेस पर फोकस करके रात दिन प्रोसेस में घुस करके और आगे निकल जाएंगे। और कुछ लोग इस प्रोसेस को साइडलाइन करेंगे। जब प्रोसेस को साइडलाइन करेंगे, तो लाइक माइंडेड लोगों के बीच में अगर उनका प्रोसेस के प्रति बहुत ज्यादा एडिक्शन है, तो वो लोग तो उन लोगों के बीच में टिक ही नहीं पाएंगे। दोनों एक दूसरे के बीच में नहीं टिक सकते। तो या तो वो लोग जाएंगे छोड़ करके, या वो लोग जाएंगे छोड़ करके। दोनों की संख्या बल कितना ज्यादा है, उस पर निर्भर करेगा। अगर दुष्ट लोग जो संसारी भोग वृत्ति से संस्था के अंतर्गत रहते हैं मेरे जैसे, तो अगर उनका जमघट ज्यादा हो गया, तो बोले फिर अच्छे अच्छे साधक बेचारे बाहर चले जाएंगे। और अगर अच्छे अच्छे साधक लोग अच्छे इकट्ठे हो गए, तो उन लोगों के सानिध्य में फिर मेरे जैसे लोगों का स्थान नहीं हो सकता। जैसे हमारे अमरकंटक हैं, बलदेव प्रभु हैं, राममूर्ति प्रभु हैं, ये सब गिरिराज जी में बड़ी अच्छी साधना में लगे रहते हैं। इन लोगों ने शरीर को तपा तपा के बिल्कुल हड्डी जैसा कर लिया, अभी हड्डी पहलवान हो गए। और मेरे जैसा भोगी व्यक्ति इन लोगों के सानिध्य में टिक ही नहीं पाता, भागना पड़ा मुझे। और जैसे उत्तम मोहन प्रभु, ये भी मेरी तरह लड्डू खाने के पीछे पीछे एकदम से नोट कमाने के पीछे पीछे भागते रहते बेचारे, इसको भी भागना पड़ा, ये भी नहीं टिक पाया। ये बात बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हमें कैसे लोगों के साथ रहना और कैसे लोगों को साइडलाइन करना है। अगर हम इस मार्ग में आए ही हैं केवल भगवान की प्राप्ति के लिए, तो फिर हमें बहुत अच्छी तरह से इस प्रोसेस पर फोकस करना होगा। और अगर हम भगवत प्राप्ति के लिए नहीं आए हैं, आए हैं इस नदी में डैम बनाने के लिए। आवाज आ रही है आप सभी भक्तों को?
हाँ, थोड़ा लैपटॉप हमारा बंद हो गया, मोबाइल से चालू किया है। तो हमें अपने जीवन को देखना पड़ेगा कि हम किस लिए आए हैं। मंदिर में भी हम देख सकते हैं कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। ऐसे लोगों को हमें ध्यान रखते हुए अपने आप को बचाने की चेष्टा करनी चाहिए। संस्था तो कल्पतरु है, कृष्ण में और संस्था में कोई अंतर नहीं है। लेकिन हमारे लिए संस्था जो जिस भावना के साथ है उसी तरह से काम करेगी। इसलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ कहा, यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक आध्यात्मिक समुदाय का संगठन प्रदान करता है। ये वो नदी है जो भगवान से मिलाने वाली, जो विश्व में शांतिपूर्ण स्थिति ला सकता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी चेतना को शुद्ध करना चाहिए, अपने हृदय को शुद्ध करना चाहिए। टारगेट है हमारा हृदय। और कृष्ण भावनामृत आंदोलन की हृदय पूर्वक शरण ग्रहण करने, इसकी हम लाइन की बात कर रहे थे कल। हृदय पूर्वक शरण ग्रहण करने का अर्थ ही यह है कि हम यहाँ आए किस लिए हैं। हम शरण लेने के लिए आए हैं, उद्देश्य हृदय को शुद्ध करने के लिए। कैसे होगा? सिर्फ इस प्रोसेस को फॉलो करने से होगा। कंसिस्टेंसी के साथ जब हम इस प्रोसेस में लग जाते हैं तो ग्रहण करके भक्ति मार्ग में अवरोधों से अपने आप को मुक्त कर लेना चाहिए। जो हम अकेले चलने चले थे, जो समुद्र में मिलने से पहले ही न जाने कहाँ-कहाँ रास्तों में खो जाने वाले थे, भटक जाने वाले थे, सूख जाने वाले थे, वो हम इन सब अवरोधों को नदी जैसे एक बेड तैयार कर देती है जिस पर पानी अपने आप चलता चला जाता है। ऐसी ही संस्था ने हमारे लिए एक ऐसा रास्ता बना दिया जिस रास्ते से हम अपने आप पहुंच जाएंगे भगवान के पास। हमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जस्ट हमें संस्था के अंतर्गत आने मात्र की देर है और सिंसियर सीरियस लाइक माइंडेड डिवोटीज का एसोसिएशन करने की देर है। उनकी संगति में हम अपने आप को सौंप दें, शरण ग्रहण करें और जीवन को वास्तव में मन के स्तर पर कार्य करने में लगा दें। सूक्ष्म संपत्ति को समझें, सबसे बड़ी संपत्ति को समझें जो मन का कार्य है, और मन को लगा करके, मन को शुद्ध करके भक्त बन जाएं, भगवान की प्राप्ति कर लें। ऐसा करेंगे तो भक्ति की जो नाश की जो इस श्लोक में बात की थी, हमारी भक्ति कभी नष्ट नहीं होगी और भगवान की प्राप्ति कर पाएंगे। थैंक यू। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, 10 मिनट है हमारे पास। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। यस, एनी क्वेश्चन? यस, पूछिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, आपने कल के लेक्चर में बताया था कि हमें नीड और ग्रीड में डिफरेंस करना सीखना चाहिए। तो प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि हम उसमें कैसे डिफरेंस करें, क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो नीड का स्तर है या सोच है वो तो डिफरेंट है। उसको लगेगा कि हाँ, ये तो मेरी नीड है, और बाकी लोग शायद जितना ग्रीड कर रहे हैं, बिकॉज ग्रीड का कोई लिमिट नहीं है। इफ आई कंपेयर माई नीड टू समवंस ग्रीड, तो मुझे लगेगा हाँ, ये तो मेरी नीड है, ये ग्रीड नहीं है, तो मैं उसको जस्टिफाई करूंगी। तो हम उसको कैसे समझ सकते हैं कि यस, दिस इज नॉट नीड, दिस इज गोइंग बियॉन्ड दैट, और ये भी ग्रीड बन चुका है? जस्ट हेल्प मी अंडरस्टैंड प्रभु जी। इसके लिए ही हमें गुरु की आवश्यकता होती है। इसी के लिए हमें काउंसलर की जरूरत होती है, जो हमारे जीवन को हमारे साथ में रहते हुए या हमें ऑब्जर्व करते हुए देख पाते हैं, और फिर वो हमें डिसाइड करके दे पाते हैं कि भाई, तुम अभी अपने स्तर से ऊपर जा रहे हो, ये तुम्हारी नीड नहीं है। आइडियली देखा जाए तो भीमसेन की नीड अलग है और अर्जुन की नीड अलग है। तो ये व्यक्ति व्यक्ति की नीड अपने आप में वेरी करती है। कोई एक स्टैंडर्ड्स नहीं बनाया जा सकता। जैसे प्रभुपाद जी को लेकर के एक व्यक्ति ने पूछा, जब गुरुकुल नया नया शुरुआत हुआ तो कि बोले बच्चे लोगों को कितना प्रसाद खिलाना चाहिए, कितनी चपाती देना चाहिए। बोले, प्रभुपाद जी ने बोला, देख लो, सारे बच्चे अलग अलग डिमांड करते हैं, अलग अलग कैपेसिटी है, 3-4 चपाती जो भी है देख लो। तो उन लोगों ने 3 चपाती डिसाइड कर दिया, सबको 3 ही चपाती मिलेंगी। तो वो डिसाइड नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति अपने आप में जब वो भक्ति मार्ग में लगते हैं तो अपने आप में भी हमारे अंदर समझ विकसित होती है और हम सोच पाते हैं ये हमारी नीड नहीं है।
तो भक्ति का भी अपना एक वरदान है, भक्ति के कारण भी हम इन सब चीजों को सीख पाते हैं। दूसरा, गुरु का आश्रय लेने से, काउंसलर का आश्रय लेने से, वो लोग भी हमें काफी नजदीक से हमें देखते हैं जब सत्संग होता है, तो वो हमें कह पाते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को सरेंडर किया है, हमने अपनी ओर से उनको काउंसलर बनाया, अपनी ओर से हमने उनको गुरु बनाया, तो हम स्वयं में भी स्वीकार कर पाते हैं उनके निर्देशों को, और वो कहते हैं ये तुम्हारी नीड नहीं है, इसलिए आज्ञा में जीवन जीना, वो हमारी नीड के अनुसार ही आज्ञा देते हैं जनरली। तो शास्त्र से भी हम चीजों को सीखते हैं, जब हम शास्त्र का आश्रय लेते हैं, पढ़ते हैं, तो पता चलता है अरे हम जा रहे हैं भगवान की ओर, और हम संसार की ओर मुंह करके दौड़ लगा रहे थे आज तक, इसलिए हमें भगवान की ओर जाना है। भगवान की ओर जाना है, तो भगवान की ओर जाने के लिए हमारी नीड क्या है, और संसार की ओर हम जा रहे हैं, तो संसार की ओर की तो नीड है ही नहीं, हमें जाना इधर है, और चल रहे हैं हम इधर, तो ये हमारा ग्रीड है एक प्रकार से, जो हमें संसार की ओर लेकर के जा रहा है, नीड तो है ही नहीं। अभी कोई व्यक्ति जा रहा है जिस दिशा में, उस दिशा की चीजें ही उसकी नीड होंगी ना, दूसरी दिशा की चीजें उसकी नीड कैसे हो सकती हैं। इसलिए जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, गुरु साधु शास्त्र, इन तीनों चीजों से हमें पता चलता है कि हमारी नीड क्या है और हमारी ग्रीड क्या है। धीरे धीरे होता है ऐसा। जैसे कोई व्यक्ति तम्बाकू खा रहा है, तो वो तो कहेगा ये मेरी नीड है, लेकिन जैसे ही भक्ति मार्ग में आता है, एकदम से उसको पता चलता है ये मेरी नीड नहीं। जैसे कोई व्यक्ति चाय पी रहा है, अब उसको चाय छोड़ने के लिए तो प्राय कोई नहीं कहता, लेकिन जैसे ही इस मार्ग पर चल पड़ता है, एकदम से पता चलता है ये मेरी नीड नहीं है, और सोचता है जब करना मेरी नीड है, वो कभी नहीं समझता जब करना मेरी नीड है। लेकिन शास्त्र पढ़ते ही, गुरु का आश्रय लेते ही, साधु संतों का आश्रय लेते, वो सोचता है जब मेरी नीड है, और फिर जब चाहे नहीं हो पाता उसका, तो दुखी होता है। और पहले तम्बाकू नहीं मिलता था, चाय नहीं मिलती थी, तो दुखी होता था। तो अपने आप ही उसको डिफरेंस फील होने लगता है। ऐसे ही जब हम ज्यादा खा लेते हैं, तो सोचते हैं नीड है भाई हमारी, लेकिन जब ज्यादा खा करके नींद आती है, सुबह उठ नहीं पाते, तब समझते वो हमारी ग्रीड थी। इसलिए हमने ग्रीड में जाकर के ज्यादा ठूस लिया, अभी छाती जल रही है, सुबह में बैठ पाना मुश्किल हो रहा है, टहलना पड़ रहा है डाइजेस्ट करने के लिए, जब कर नहीं पा रहे हैं, दिक्कत पे दिक्कत आ रही है, तब समझ में आता है कि एक दो बार पता चलता है हाँ ये ग्रीड के अंतर्गत है, अगली बार से हमें ऐसे शादियों में जाकर के इतना नहीं खाना चाहिए। तो धीरे धीरे सब चीजें एक्सपीरियंस होती चली जाती हैं। एक साल तक साड़ी जब बॉक्स में से ना निकले, तो समझ लो वो ग्रीड है हमारी, थैले में ही साड़ियां रखी रहती हैं, बॉक्स में ही साड़ियां रखी रहती हैं। तो आपकी प्रसन्नता बता रही है कि कितने समय से आपके कितने बॉक्स भरे पड़े हैं, जिनको आपने निकाला ही नहीं। आपके घर के बाकी सदस्यों की ऐसी आदत नहीं है, लेकिन आपके बॉक्स में से बहुत सारा सामान आज तक निकला ही नहीं है, वो सब ग्रीड के अंतर्गत आता है। गोवर्धन आश्रम में जाकर के बांट दो सब चीजें, ठीक है। नीड की ध्यान रखो लोगों का। हाँ पूछिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए यस अपने आप। प्रभु जी, आई डिड अनम्यूट। प्रभु जी, अब जैसे आई आई गॉट योर एक्सप्लेनेशन, लेकिन इसमें एक फर्दर चीज़ ये हो सकती है, जैसे जिम जाना, या फिर हेयर फॉल का ट्रीटमेंट लेना, या फिर स्किन पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट लेना। आइडियली दिस इज़ नीड। अब ऐसा लग रहा है कि ये नीड है, अगर हमें कुछ डिफ़ॉर्मिटी आ रही है, एंड इट कुड बी अ सिम्पटम ऑफ अ डीपर डिज़ीज़ आल्सो, राइट? तो ये नीड लगती है, लेकिन इज़ इट नीड और इज़ इट ग्रीड? आई एम गोइंग टू वेरी ग्रैन्युलर लेवल, किस लेकिन एटीट्यूड के साथ हम किस किस एटीट्यूड के साथ हम इस पर काम कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। शंकर भगवान कहते हैं कि कोई व्यक्ति शरीर से मलमूत्र का रोज त्याग करता है, और रोज त्याग करने के बावजूद भी इस शरीर को अगर कोई सजाना चाहता है, संवारना चाहता है, तो बोले उस व्यक्ति को कभी भक्ति की शिक्षा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो इतना गधा है कि उसके अंदर शरीर से आज तक देख देख करके मलमूत्र का भी वैराग्य नहीं हो रहा है, और फिर भी इस शरीर को सजा रहा है, डेकोरेट कर रहा है, मतलब मलमूत्र के घड़े को सजा रहा है वो। जिस घड़े में जैसे भागवत जब बैठती है कहीं, तो वहाँ कलश यात्रा निकलती है, तो कलश में जल रहता है, नारियल वगैरह रहता है, तो उसको सजाते हैं, संवारते हैं।
और जिस कलश में मलमूत्र भरा है, बोले उस कलश को भी कोई सजाएगा संवारेगा क्या? उसको भी अगर संवार रहा है तो समझ लो मलमूत्र की कलश यात्रा निकाल रहा है एक प्रकार से। हर रोज लिपस्टिक लगा करके, टीका फीका, क्रीम पाउडर वगैरह लिपाई पुताई करके, अब वो कलश यात्रा निकाल रहा है सुबह सुबह में ना। विषयों की भागवत कथा बैठने वाली है उसके जीवन में, उसकी कलश यात्रा निकल रही है। तो इसको कोई सजा रहा है संभाल रहा है, बोले उसको तो भाई कोई प्रचार नहीं करना चाहिए। तो वो व्यक्ति का तो कभी हाँ, उसका उद्धार, उसका कोई संभालना हो ही नहीं सकता। तो ये हो गया फिर ग्रीड, समझे? और जब हम किसी डीपर डिजीज को लेकर के कंसर्न होकर के, अगर इस चीज को चिंतित होकर के कुछ इलाज कराना चाहते हैं कि मेरे बाल क्यों झड़ रहे हैं, कहीं कैंसर तो नहीं हो गया भाई, या कहीं कोई दूसरी बीमारी तो नहीं लग गई, उस चीज को लेकर के इलाज करना, बोले वो उसकी नीड हो सकती है। तो हमारा किसी भी विषय को लेकर के एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड बताएगा कि हमारी ग्रीड के अंदर है या नीड के अंदर है। प्रभुपा जी $10,000 हमेशा अपने पास रखते थे। इतनी संस्था को चलाना है, कहाँ कैसी इमरजेंसी में कैसी आवश्यकता पड़ जाए तो $10,000 अपने पास रखते थे। जबकि इस संस्था को खोलने के लिए गए थे तो $60 भी नहीं थे उनके पास। तो डिपेंड करता है, फिर भी वो ग्रीड नहीं माना गया, और नीड थी प्रभुपाद जी की संस्था तो मुझे जिम खोलने जाने की। के लिए बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं हाँ, जिम कि जाने जिम को जाना। लेकर के, जिम जाना ग्रीड है, जिम जाना नीड नहीं होता। क्योंकि जिम जाने से शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो देखने दिखाने लायक बनता है। शरीर बहुत ज्यादा अच्छी तरह से मेंटेन नहीं होता। शरीर को मेंटेन करना है तो उसको प्राणायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए, उठक बैठक लगानी चाहिए। कुछ शारीरिक सिंपल एक्सरसाइजेज हैं जिससे शरीर की नीड फुलफिल हो सकती है। लेकिन जिम में जाकर के वो अपने अपने आप में थोड़ा शरीर को इस तरह से स्ट्रक्चर वाइज ऐसा शो कर पाते हैं कि वो दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए प्राय होता है, या भेड़ चाल है। और उनके दिमाग में ऐसी धारणा बनी हुई है कि शरीर मेरा ऐसे स्वस्थ रहेगा, शरीर उससे स्वस्थ नहीं रहता। बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्कल में जिन लोगों ने जिम किया और बहुत कुछ उसके लिए उठा पटक किया, अभी बेचारे उनका शरीर एकदम खंडहर जैसा बन गया है। तो लास्ट में चल करके इसके परिणाम अच्छे नहीं आते। गॉट इट प्रभु जी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द डिटेल्ड आंसर हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे थैंक यू। हरे प्रणाम। प्रणाम। यस हर्षिता माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे आपने बोला ना कि अगर हमारी मतलब इंद्रियां किसी काम में इन्वॉल्व है लेकिन मन इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर मतलब हमें वो उतना खतरनाक नहीं है जितना कि मन अगर किसी काम में इन्वॉल्व है तो उसका हमें पाप लगेगा। मतलब ये तो बड़ी डेंजरस स्टेटमेंट होगी हम्म। ना प्रभु जी, कि अगर हमारा मन होता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है डिवोटी एसोसिएशन में रहते हुए भी हमारा मन कहीं का कहीं भोग करके आ जाता है और हमें रियलाइज भी नहीं होता, मतलब बाद में पता चलता है। तो मतलब कुछ ऐसी ट्रेनिंग हम अपने मन को कैसे मतलब रोके बार बार उन भोगों को भोगने से। अपने आप को एंगेज रखें। ज्यादा से ज्यादा हम शरीर के स्तर पर भी अपने आप को किसी न किसी कार्य में लगा के रखते हैं ना, तो हमारा मन फिर भागता नहीं है। इसलिए इंद्रियों को ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो। हर इंद्रियों को, जब आंखों को भगवान की सेवा में, नाक को भगवान की सेवा में, कानों को भगवान की सेवा में, इसलिए सुबह सुबह से दर्शन, सुबह सुबह से कीर्तन, डांस, कथा, और फिर उसके बाद झाड़ू पोछा, सब कामों में जो अम्बरीश महाराज अपने आप को लगाते थे, इसी तरह से इसी फिनोमेना पर प्रभुपा जी ने संस्था संस्था को खोला, जहाँ पर संस्था में इतने काम है, इतना विस्तार है कि लोगों के पास टाइम ही नहीं बिल्कुल। इसलिए भक्ति मार्ग में मतलब ये ओम शांति का मार्ग है ही नहीं। यहाँ तो वास्तव में शांति है ही नहीं। किसी को शांति चाहिए तो इस मार्ग में वो ना है। क्योंकि यहाँ तो इतने सिर पर काम आ जाते को फुर्सत ही नहीं रहती। सबसे ज्यादा बिजिएस्ट अगर कोई दुनिया में कोई लोग होंगे तो वो केवल भक्त लोग होते हैं। होना चाहिए आइडियली। रात दिन दिमाग इन चीजों में घूम, खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। भगवत कार्य इतना ज्यादा है। इसलिए जब हम अपने आप को व्यस्त रखते हैं ना, तो ही मन हम रोक पाएंगे। अगर व्यस्त नहीं रखेंगे तो नहीं मन को रोक। इसलिए प्रभुपा जी ने इतना सेवाओं का कार्य क्षेत्र दिया, इतना विस्तार हम सब लोगों को दिया। लेकिन हम सभी कई बार ऐसे भूले भटके रहते हैं कि हम लोगों को होश ही नहीं रहता करना क्या है, काम ही नहीं पता रहता है।
तो इसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस के अंतर्गत जब हम रहते हैं तो फिर कामों की बरसात हो जाती है हमारे सिर पर। और बहुत सारे लोग ये भी नहीं चाहते कामों की बरसात हो, इसलिए शक्ल ही नहीं दिखाते, दूर दूर भागते हैं, कहीं सामने आ जाएंगे तो काम बता दिए जाएंगे, और सोचते काम से बच जाएंगे तो अपने आप में बहुत बड़ा लाभ ले लेंगे। जैसे ऐसा नहीं है, काम में अगर लग जाएंगे तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, काम से बच जाएंगे तो जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए अपने आप को एंगेज रखें हम हर क्रिया में, श्रवणम कीर्तनम। इसलिए नवदा भक्ति के 9 कार्य, 64 भक्ति के अंग दिए हैं। किसी न किसी कार्य में तो हमें लगे रहना चाहिए। ठीक है। जी प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रभु जी, कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे। यस मुस्कान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचम प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, आप अभी जैसे बता रहे थे ना, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपने बताया कि सेंसेस को बिजी रखना है ना, तो प्रभु जी बिजी रखने के लिए जो इच्छा है उसको कैसे डेवलप करना है? जैसे कि जैसे मैं ना 1 डेढ़ साल से जैसे फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। अभी उसमें भी फ्रीक्वेंसीज में जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो फ्रीक्वेंसी जब जब मैं डिवोटीज के एसोसिएशन में थी तब में और अभी में, है ना, तो बहुत फ्रीक्वेंसीज भी अप डाउन होता रहता है। लेकिन एक टाइम के लिए सब पता है हमें, जैसे आप कल बता रहे थे ना कि बहुत सारे महापुरुष हैं जिन्होंने जैसे 192 माला कर रहे हैं, है ना, तो वो इतना सारा सब कुछ कर पा रहे हैं, तो हमें तो ये रियलाइजेशन है अभी इस मोमेंट पे, मुझे पता है कि यही सही और यही करना चाहिए, पर फिर भी हम पूरा का पूरा इस साइड होके नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं माला कर रही थी, जैसे मैं माला करती हूँ सपोज, तो उस टाइम पे क्या होता है, डेली माला कर रहे, डेली माला कर रहे, पर एक टाइम पे ऐसा होता है कि 2 4 मिनट के कभी फोन भी यूज कर लिया, सपोज जैसे यूज कर लिया, फोन देख रहे हैं, भगवान कुछ भी देख रहे हैं, तो ना मेरे हस्बैंड ऐसे बोला कि तुम क्या माला करोगे, तुम फोन ही चला रही हो, भगवान के सामने बैठ के माला करना होता है, तुम्हें पता ही नहीं है कैसे करना होता है। तो मैं सोचती हूँ कि जिसको कुछ आइडिया नहीं है, जिसको कुछ बुक्स नहीं पढ़ा, कभी नहीं पता, उन्होंने भी ये सजेशन दे रहे हैं, उनको पता है कि ये चीज ऐसे ही करनी चाहिए, और हम ऐसे में होके भी हमें नहीं पता है कि हमें कैसे करना है। तो इतना करने का क्या फायदा अगर हम टोटली लाइक इंगेज अपने माइंड को पूरा अच्छे तरीके से कॉन्शियस होके कर ही नहीं पा रहे हैं, और कब कब कर पाएंगे फिर? अभी इतने टाइम से करते हुए भी, रियलाइजेशन होते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। हर मोमेंट पता होता है प्रभु जी की सही है क्या है गलत क्या है, पर फिर भी नहीं कर पाते हैं, बस प्रयास कर रहे हैं, हाँ, फिर भी सक्सेस नहीं हो पाता ऐसा। वही समाधान तो आज दिया ना। वो समाधान ये है कि हम ऐसी छोटी छोटी नदियां हैं जो जानते हैं कि हमें समुद्र में मिलना है, लेकिन हम वो नदियां हैं कि हम रास्ते में चलते चलते ही सूख जाते हैं। ऐसी हम्म। स्थितियों में हमें किसी ऐसी नदी से अपने आप को मिलाना चाहिए जो सूखती नहीं और समुद्र में बड़ी तेजी से मिलने के लिए आतुर होकर के चल रही है। जब हम ऐसे लोगों के सानिध्य में आते हैं, इसीलिए ये संस्था को ऐसा बनाया गया जहां मंदिरों में ऐसे गंभीर भक्त हमें मिल जाते हैं। इसलिए समाउद्रा में ऐसे गंभीर भक्तों का आश्रय लेना ही होगा, और कोई दूसरा अल्टरनेट है ही नहीं। अब वो अलग बात है कि कब हम ले पाएंगे, कम से कम ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन, ऑनलाइन नहीं तो ऑनलाइन से धीरे 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 और गंभीर बनते हैं, फिर हम एक दिन स्टेप उठा पाएंगे। जैसे मधुमंगल प्रभु ने फुल टाइम होने को लेकर के प्रश्न किया था, तो ऐसा तो है नहीं कि इनको कोई सपने में आकर के कोई ऐसा बोल करके गया होगा भाई फुल टाइम हो जाओ, अन्यथा फिर सोच लेना फिर। तो ऐसा तो किसी ने धमकी नहीं दिया है। धमकी दिया था कि ऐसा किसी ने प्रभु जी? मधुमंगल प्रभु नहीं दिया, ऐसा धमकी नहीं दी। तो धमकी तो नहीं दिया, लेकिन कथा सुनते सुनते, क्लासेस सुनते सुनते ही धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते कुछ भक्ति माला जप करते करते एक समय ऐसा आ रहा है इनके जीवन में कि फुल टाइम होने का सोच रहे हैं। अभी अपने लिए सोच रहे हैं, या अपने बेटे के लिए सोच रहे हैं, या पत्नी के साथ झगड़ा हो गया है, उनको वापस फुल टाइम कराने के लिए सोच रहे हैं। किसके लिए सोच रहे हैं तो ये जाने किसके लिए प्रश्न किया। अच्छा, दोनों के लिए सोच रहे हैं, बाप बेटे दोनों या पति पत्नी दोनों? चलो, जो भी आ जाए, धीरे धीरे फिर परंपरा ही सीधी चली आएगी, आपकी बचेगा कौन घर में। सभी भगवान की शरण में आते ही हैं। हाँ। बाप हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बाप बेटे के लिए। प्रणाम। अच्छा, बाप बेटे के लिए सोच रहे थे। चलो, अच्छी बात है। तो हमें इस प्रकार से धीरे धीरे मन में आ जाता है, जब हम रेगुलरली सुनते रहते हैं तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा होता है कि हमारे में। ठीक है।
सुनते रहें बस हम। अभी सुन रहे हैं आप? धीरे धीरे जब हम क्लासेस सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारे मन में फिर फुल टाइम होने का भी आ जाएगा, और फिर हम ऐसे गंभीर भक्तों के सानिध्य में आकर के उस नदी में मिल जाएंगे जो समुद्र से मिलने वाली है। तो लगे रहें बस हम, चिंता की बात नहीं। दोनों चीजें जरूरी हैं, ट्रेनिंग भी जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है। आपके पास शिक्षा है लेकिन ट्रेनिंग का अभाव है, और आपके पति देव उनके पास एक प्रकार से ट्रेनिंग है कि भाई मोबाइल देखते देखते नहीं सुनना चाहिए, लेकिन शिक्षा का अभाव है। लेकिन अभाव कहीं नहीं चलता, दोनों चीजें पैरेलल ही हमारी चलानी पड़ेंगी हमें, तब जाकर के हम मिल पाते हैं भगवान से। थैंक यू। हरे कृष्णा। यस समीर भारद्वाज जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, प्रणाम। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया कि अगर हम कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं लेकिन हमारा मन जिस तरह से है, वी गेट रिजल्ट्स लाइक दैट ओनली। लेकिन फिर एक चीज हमने ये भी सुना है कि इन द कली युगा वी डोंट गेट सिन बाय द माइंड, कि मन से पाप नहीं लगता है। वो इस चीज को कैसे समझ सकते हैं? हाँ, मैं अपेक्षा कर रहा था कि ऐसा प्रश्न जरूर कोई ना कोई करेगा और ऐसा प्रश्न उठेगा। ये एक ग्रॉस लेवल पर ऐसी बात समझाई जाती है, और ग्रॉस लेवल पर ये बात सत्य भी है कि जैसा सतयुग आदि का जो समय था उसमें मन के द्वारा ही कार्य करने पर, जब तक कोई व्यक्ति मन में उस कार्य को करते हुए और प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट नहीं करता, तब तक उस व्यक्ति को उसका पाप का फल नहीं मिलता था, और ये पाप का फल उसको मन में ही मिल जाता था। एग्जीक्यूट करने के बाद तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कलयुग में ये छूट दे दी गई पाप को लेकर के, और पुण्य को लेकर के उसको इतनी बड़ा वरदान दे दिया गया कि जैसे बाकी युगों में वो मन से ऐसा फल नहीं पा लेता था आसानी से, लेकिन ये फल उसको कलयुग में दिया जा रहा है। तो ये कलयुग का एक प्रकार से वरदान है, लेकिन पैरेलली हर व्यक्ति को किसी भी पाप का सेम फल नहीं मिलेगा। वो व्यक्ति हम्म। क्रियात्मक रूप से कोई भी पाप को कर रहा है, उसको सेम फल नहीं मिलेगा। उसका मन का इन्वॉल्वमेंट कितना ज्यादा है उसके आधार पर ही उसको मिलेगा। क्रिया तो कर रहा है, मन उसका अगर नहीं है तो उसको फल नहीं मिलेगा पाप का। और क्रिया अगर कर रहा है और मन का परसेंट उसका बहुत कम है तो उसे कम ही फल मिलेगा। तो रूट तो मन ही है ना, हम्म। निश्चित रूप से रूट कॉज तो मन ही है। तो वरदान तो प्योरली अगर आप मन में ही कर रहे हो, क्रिया बिल्कुल कर ही नहीं रहे हो, तो भी आपको फल नहीं मिलेगा। लेकिन भक्ति मार्ग को लेकर के अगर आपने इंद्रियों को संयमित कर लिया और मन से भोग भोग रहे हो, तो मन से भगवान भी तो नहीं मिले ना। हम्म। और जब भगवान नहीं मिले तो फिर भगवान ने इसलिए घोषणा किया, जब मैं नहीं मिलूंगा तो फिर तुम्हारा आचरण साधु जीवन का मेरी तरह करने से क्या लाभ, फिर तो तुम मिथ्याचारी हो गए। इसलिए भगवान ने उस व्यक्ति को मिथ्याचारी कहा। तो रूट कॉज तो हमारा मन ही है, और हमारे पास वरदान है कलयुग में। और कोई व्यक्ति बुरा कार्य करता है और ऐसा ना हो कि उसका मन ना लगे, तो वो बुरा कार्य करेगा ही नहीं। और बुरा कार्य कर रहा है, परसेंटेज अगर उसकी कम है तो उसको कम मात्रा में पाप लगेगा। ज्यादा परसेंटेज के साथ आसक्त होकर के कर रहा है तो उसे ज्यादा पाप लगेगा। सेम भक्ति को लेकर के कार्य होगा। भक्ति में अगर मन में आप लगे हुए, तो कौन ऐसा व्यक्ति जो मन में लगा हुआ है भक्ति करने के लिए, वो क्रिया में नहीं लगेगा, बताओ। समस्या तो हमारी ऐसी होती है आज के समय की, क्रिया में हम लगते हैं, मन नहीं लग पाता है कि नहीं। इसलिए चिंता की बात नहीं है, गंभीरता की बात है कि हम अपने मन को शुद्ध करें बस। जी प्रभु ठीक जी। है, यस प्रभु जी। थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।